हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई मॉडल सेट 2024 के लिए जो होने वाला है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। पहली बार आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा लें। ऐसा रोज वीडियो रोज मिलेगा, रोज वीवीआई के। आइए पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? प्लास्टिक। प्लास्टिक एक अक्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा बोलता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है 2। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है 2। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है 3। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या होती है 3। आइए बढ़ते रहिए, इसका पीडीएफ मिलेगा आपको। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, ठीक है। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है? शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व की कमी होती है। धन आयन और ऋण आयन समान रूप में बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। बोलता है मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल प्रति लीटर में। बोलता है पांचवा, यदि विलायक के 100 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को कहा जाता है 0.1 मोलर। किसी सातवां नंबर क्वेश्चन बोलता है किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है विलायक के कणों की संख्या पर। विलायक के कणों की संख्या पर, ठीक है। द नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। बोलता है किसी विलयन के परासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त करते हैं? पाई सी बाई इज टू पाई पाई बाई सी इज टू आर टी होता है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं। आइए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है उसे हम लोग करती है कितने फराडे? 1 फराडे। 1 फराडे। तो फराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? M बराबर जेड सी टी। M बराबर जेड सी टी। बोलता है किसी विलयन की सांद्रता को घटाने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? उसका मोलर चालकता बढ़ती है। उसकी मोलर चालकता क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। प्राथमिक सेल नहीं है। कौन प्राथमिक सेल नहीं है? लेड स्टोरेज बैटरी, ये लेड संचायक, ये प्राथमिक सेल नहीं है, ठीक है। बोलता है निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? इनमें ताप भी करेगा, दाब भी करेगा, सांद्रण भी करेगा, इनमें सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है शून्य कोटि, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है। यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट से में 75% पूरा हो जाती है तो 50% पूरा होने में उसको कितना समय लगेगा? 16 मिनट। कितना? वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई, इसको याद कर लीजिए, याद से। वीवीआई बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। बोलता है किसी अभिक्रिया के वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है तो उसका वेग तो अभिक्रिया कोटि बताइए। तो हम ये देखिए, जिसके ऊपर का जो पावर है तो उसको हम जोड़ देते हैं, यानी 2 + 1, इसके ऊपर 1, तो यानी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, सही। इसके जितना ही जिसके जो पावर है तो उसको जोड़ देते हैं, तो उसकी कोटि हो जाती है, ठीक है। भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। बोलता है जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ सक्रिय कारक। पृष्ठ सक्रिय कारक बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है ना। 19 नंबर बोलता है निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडल विलयन का निर्माण करता है? जल में स्टार्च जल में कोलाइडल विलयन का निर्माण करता है। कौन? निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? पाइसी कारक कौन है? पाइसी कारक कौन है? निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है? तो साबुन एक पाइसी कारक है, ठीक है। सोप। कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन जिंक का अयस्क है। जिंक का अयस्क कौन है? कैलामाइन। मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया था? मांड, तो निकेल का, ठीक है। 22 नंबर में थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन सा अवकारक है? अल्मुनियम। अल्मुनियम थर्माइट विधि में। लोहा धातु के निष्कासन के दौरान दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? लोहा धातु जब निष्कासन करते तो कौन प्राप्त होता है? CaSiO3 प्राप्त होता है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? हीलियम। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गैस कौन है? हीलियम। बोलता है निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl, H में प्लस होता है, H प्लस और Cl माइनस होता है, ठीक है।
ये यानी कि सी आंसर। ऑक्सीजन और ओजोन है, एक अपरूप है, एलोट्रॉप्स है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? एलोट्रॉप्स है। निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है? H3PO3 द्विभाषमिक अम्ल है। ठीक है। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम लोग संक्रमण डी ब्लॉक को ट्रांजिशनल एलिमेंट भी कहते हैं हम लोग। ठीक है। बोलता है कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? कॉपर, कॉपर और लोहा, Fe बोलते हैं जैसे कॉपर और लोहा। ठीक है, ट्रांजिशनल एलिमेंट। बोलता है क्रोमियम जेड इक्वल्स टू 24 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आर्गन डी 3D5 और 4s1। ठीक है। निम्नलिखित में किन तत्वों को 4f कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? लेंथेनाइड 4f, लेंथेनाइड 4f को भरेगा। ठीक है। बोलता है FeCN6 का पावर -3 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है +3, ऑक्सीकरण अवस्था Fe का कितना है? +3। ठीक है। CuNH3 का हॉल 4 के पावर +2 का प्रसंकरण होता है DsP2 होता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलता है। विटामिन B12 में निम्नलिखित कौन उपस्थित होता है? कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन जटिल आयन का ज्यामितीय चतुष्फलकीय नहीं है? चतुष्फलकीय नहीं है, तो निकेल CN4 का हॉल CN4 का हॉल 2। ठीक है, ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। बोलता है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर से कराने पर ब्यूटेन बनता है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर से कराने पर ब्यूटेन बनता है। बोलता है निम्नलिखित किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं? क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में करते हैं। ठीक है। कौन निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अनुसूत्र है? क्लोरल CCl3CHO, क्लोरल का CCl3CHO। मॉलिक्यूल फॉर्मूला ऑफ क्लोरल CCl3CHO। जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया कराता है तो कौन सा यौगिक बनता है? मीथेन बनता है। कौन सा यौगिक बनेगा? मीथेन बनेगा। समान सूत्र में एल्केनॉल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कहलाता है CnH2n+2O। जेनर फॉर्मूला विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ होमोलॉजीज सीरीज ऑफ एल्केनॉल, तो हो जाएगा इसका आंसर सी। एथेनॉल का समयवी निम्नलिखित में कौन है? एथेनॉल का समयवी डाई एथिल ईथर। एथेनॉल का समयवी डाई एथिल ईथर। कौन ल्यूकस अभिकर्मक है? अनाद्र ZnCl2 एंड साद्र HCl। अनाद्र ZnCl2 एंड साद्र HCl। रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है 95.5% एल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है 95.5% एल्कोहल रहता है। बोलता है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र होता है CnH2nO। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का समान सूत्र होता है CnH2nO। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के ऑक्सीजन में निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में का ऑक्सीडेशन फॉर्म होता है तो कौन सा प्राप्त होता है? एसीटोन प्राप्त होता है। ठीक है। बोल रहा है कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। ठीक है। C6H5MgBr का निम्न में कौन सा क्रियाशीलता का सही कर्म है? क्रियाशीलता का सही कर्म कौन सा है? ये सी नंबर। पहला दूसरा पहले होगा ये, उसके बाद फिर ये होगा, पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, पहला तीसरा दूसरा तीसरा और पहला। ठीक है, ये होगा। बोलता है निम्नलिखित में कौन यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। पिक्रिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं होता है। ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समयवी है? ईस्टर का। ठीक है। निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? NaHCO3 के द्वारा विभेद किया जा सकता है। बोलता है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है? CO बनेगा। क्या बनेगा? CO बनेगा। बोलता है प्राइमरी एमीन की क्रियाशील मूलक है सिग्मा बॉन्ड NH2। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है बॉन्ड NH2। एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है? C2H5OH बनता है। एसिटमाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है?
मेथिल एमीन बनता है। बोलता है 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन किसमें एक्सा11 संभव है? एक्सा11 संभव है। अच्छा, इसका बाद में बताते हैं। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा शर्करा है। विटामिन निम्नलिखित में कौन स्टीराइड से संबंधित है? स्टीराइड से संबंधित है। विटामिन डी स्टेरॉइड से संबंधित है। निम्नलिखित में साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। विटामिन कभी नहीं बनेगा हमारे शरीर में। बोलता है डीएनए एवं आरएनए। डीएनए एवं आरएनए समान भस्म है, गुइनिन, एडेनिन और साइटोसिन। पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। 62 नंबर क्वेश्चन बोलते रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं गंधीकरण। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं गंधीकरण। निम्नलिखित में कौन यौगिक बहुलक है? नायलॉन 6। नायलॉन 6 क्या है? यौगिक बहुलक है। ब्यूना एस किस प्रकार का बहुलक है? ब्यूटाइन एवं स्टाइरिन बहुलक है। ब्यूना एस किस प्रकार का बहुलक है? ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन बहुलक है। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? सैकरीन भी है, एस्पारेटिन टेम भी है और सोडियम साइक्लोलोमेट भी है। इनमें सभी होगा, डी होगा। वेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? उपसामक के रूप में होता है। वेलियम का उपयोग किसके रूप में होता है? उपसामक के रूप में होता है। रासायनिक रूप से एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है? रासायनिक रूप से एस्पिरिन क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। बोलता है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। बोलता है निम्नलिखित में किसमें सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है? कीटोन में। ये किसका है? ये किसका सिंबल है? कीटोन का क्या सिंबल है? बोलता है निम्न कौन टर्शियरी अल्कोहल है? कौन टर्शियरी अल्कोहल है? तो यही, ये देखिए 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी जितना कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन के जितना कार्बन से अल्कोहल जुड़ा रहेगा, कार्बन के डिग्री को उसका हम अल्कोहल का डिग्री कहेंगे। तो इसमें कार्बन 3 डिग्री से जुड़ा हुआ तो इसका अल्कोहल भी 3 डिग्री हो जाएगा। तो आज तक ठीक है, यहीं तक। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को दबा दीजिएगा। थैंक यू।